हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बेटियों को ज्यादा दिन अपने घर पे नहीं रखते हैं। जितनी जल्दी अपने पति के घर चली जाए उतना ही अच्छा। पर चाची, इसके लायक कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। लड़का तो है भी पड़ोस के गांव का। रघुराम पाटिल, जमींदार घराना है। धन दौलत, जमीन जायदाद, हवेली, नौकर चाकर, और लड़का है बड़ा सीधा। पैसे का तो उसे बिल्कुल अभिमान ही नहीं है। अपनी जान की बिल्कुल फूल की तरह रहेगी वहाँ। लड़की सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है। घर के सारे कामकाज करना जानती है। पर हाँ, घर आप जैसा बड़ा नहीं है। लेकिन सपने तो बड़े बड़े देखती है। मैं कुछ समझी नहीं। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं है चाची। तो ये रिश्ता कैसे हो सकता है? लेकिन लड़की तो अच्छी है। आप चुप रहिए जी। बहू घर की लक्ष्मी होती है। क्या ये लक्ष्मी बनकर हमारे घर आ सकेगी? कैसे आएगी? न खेत, न खलियान, न जमीन, न जायदाद। नारायण राव जी चाची। अपनी जानकी अब बड़ी हो गई है। क्यों सरस्वती? हाँ चाची, सोच रहे हैं कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसके हाथ पीले कर दें। हाँ सरस्वती, बेटियों को ज्यादा दिन अपने घर पे नहीं रखते हैं। जितनी जल्दी अपने पति के घर चली जाए उतना ही अच्छा। पर चाची, इसके लायक कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। लड़का तो है भी पड़ोस के गांव का। रघुराम पाटिल, जमींदार घराना है। धन दौलत, जमीन जायदाद, हवेली, नौकर चाकर, और लड़का है बड़ा सीधा। पैसे का तो उसे बिल्कुल अभिमान ही नहीं है। अपनी जान की बिल्कुल फूल की तरह रहेगी वहाँ। पर चाची, उसके घर में कौन कौन है? रघुराम के पिता हैं एकनाथ। और रघुराम की माँ है अंबिका। आप यहाँ? कब जाएगी आपकी चोरी से लड्डू खाने की आदत जमींदार साहब? बड़ा बेटा रघुराम का बड़ा भाई सदाशिव और उसकी पत्नी यानी रघुराम की भाभी कल्याणी। सदाशिव और कल्याणी का बेटा यानी रघुराम का भतीजा राजीव। गिरा दिए ना सारे लड्डू आपने दादाजी, वो भी दादी के गुस्से से। कौन बचाएगा आपको? चाचा, रघु चाचा, दादी मुझे मार रही है। रघु चाचा, दादी मुझे मारती है। माँ, क्या कह रहा है ये? तुम चुप रहो रघुराम। जैसे दादी के सामने दादाजी चुप रहते हैं, वैसे चुप रहो रघु चाचा। नालायक, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा समृद्ध परिवार है, दुनिया के सारे सुख जानकी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। तुम कहो तो मैं वहाँ बात चला दूं। मेरी एक ननद उसी गांव में रहती है। शुभ काम में देर क्यों चाची? साईं बाबा, आप मेरे भगवान हैं। मेरी आप पर पूरी श्रद्धा है और मुझे विश्वास है कि आप सबका कल्याण करते हैं और आप मेरा भी कल्याण करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा।
अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ। मेरा भक्त मेरे करीब हो या 7 समुंदर पार, मेरा सदा उस पर ध्यान रहता है। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, मैं उसे हर पाप से मुक्ति देता हूं और उसका उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। लड़की सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है। घर के सारे कामकाज करना जानती है। पर हाँ, घर आप जैसा बड़ा नहीं है। लेकिन सपने तो बड़े बड़े देखती है। मैं कुछ समझी नहीं। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं है चाची। तो ये रिश्ता कैसे हो सकता है? लेकिन लड़की तो अच्छी है। आप चुप रहिए जी। बहू घर की लक्ष्मी होती है। क्या ये लक्ष्मी बनकर हमारे घर आ सकेगी? कैसे आएगी? न खेत, न खलियान, न जमीन, न जायदाद। अरे रघु, फोटो लेके कहाँ जा रहे हो? रघु चाचा को दिखाने। रघु चाचा, रघु चाचा, क्या हुआ? ले। रघु चाचा, तुम्हारी शादी होने वाली है। अच्छा, तुम क्या आप लोगों का भविष्य पढ़ने लगे हो? हाँ, ये देखिए आपका भविष्य बहुत ही सुंदर है। चाचा, चाचा, हाँ? क्या ये मेरी होने वाली चाची है? चल। रघु चाचा, रघु चाचा, मुझे होने वाली चाची बहुत पसंद है। ए राजीव, तू दिन पर दिन बहुत शरारती होता जा रहा है। किसी न किसी दिन मार खाएगा मेरी हाथों से। नमस्ते। माँ, लगता है देवर जी को लड़की पसंद आ गई है। जमींदार साहब, अपने बेटे को समझा दीजिए, वो लड़की इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। कौन लायक है और कौन लायक नहीं है, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं? किसी गरीब के घर पैदा होना या अमीर के घर पैदा होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। गोरे रंग वाला काले काम करता है और काले रंग वाला अच्छे काम करता है, तो हम किसे नालायक मानेंगे और किसे लायक? हम में जो खामियां, जो कमियां होती हैं, जो उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, वो लायक है। जो अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करता है, वो ही कुछ कर पाता है। सिर्फ अमीर घर में पैदा होने से किसी को लायक नहीं मानना चाहिए। इसलिए किसी पर उंगली उठाने से पहले उसे परख लेना जरूरी है। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। सबका मालिक एक। मैंने बहुत कोशिश की सरस्वती, पर जानकी का रिश्ता वहां नहीं बना। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। रिश्ता तो वहीं होगा बहन, जहां लिखा होगा।
दुनिया में अच्छे लड़कों की कोई कमी नहीं है और हमारी जानकी को तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। कल गांव में बाजार का दिन है और वहां पशुओं का मेला भी लगेगा। मैं चाहता हूं तुम कल बाजार जाके अपनी गाय को बेच आओ। पिताजी, अच्छी सेहत वाली दुधारू गाय है हमारी और बाजार में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन माँ, जिंदा रहने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है बेटी। साईं बाबा, आप देख रहे हैं ना, हमें जिंदा रहने के लिए अपनी प्यारी पौना को बेच देना होगा। जीवन एक संघर्ष है बेटी, ऐसा संघर्ष जिसे विद्वान युद्ध रणभूमि कहते हैं। ये संघर्ष अपनों से भी करना पड़ता है और परायों से भी। जीव जो जीता है उसे ही जीवन कहते हैं। जीवन में सुख दुख, फूल कांटे, उतार चढ़ाव, अपने पराए सबसे मुलाकात होती है। हार जीत तो जीवन का एक हिस्सा ही है। जैसे सूर्यास्त के बाद सूर्योदय और सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुखों का उदय और अस्त होता रहता है। सुख का उदय हुआ तो इंसान को खुशी से पागल नहीं होना चाहिए। सुख में भी मालिक को याद करना चाहिए और सुख का अस्त होने पर दुख, दर्द, यातनाओं के उदय होने पर मालिक पर रखा विश्वास डगमगाने नहीं देना चाहिए। जीवन में हमें बहुत लोग मिलते हैं, उनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। कोई मित्र बन जाते हैं तो कोई शत्रु बन जाते हैं। सुख दुख भी हमें ऐसे ही मिलते रहते हैं। उनसे ना हमें विचलित होना है, ना ही प्रभावित होना है। मालिक को याद करते हुए जीवन गुजार देना चाहिए। अरे जिसके साथ मालिक है उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत मिलती रहती है, धैर्य मिलता रहता है। सबका मालिक एक। ये गाय नहीं भाई, अरे बराबर बोलो, कितना होता है भैया? अभी तक तो कोई ऐसी गाय नहीं दिखी जो माँ की पसंद पर खरी उतरे। माँ की पसंद की गाय नहीं मिली ना तो हम लोग नहीं खरीदेंगे। कौन डांट खाएगा माँ की? चाचा चाचा, हाँ क्या ये मेरी होने वाली चाची है? भैया, क्या हुआ रघुराम? वो गाय देखें, आइए चलो देख लेते हैं। क्या दाम है इस गाय का? गाय नहीं, पौना। पौना नाम है इसका। बेचने के लिए ही लाई होना इसे। 2000 रुपए। क्या कहा? 3000 रुपए। अरे ये लड़की थोड़ी पागल है। पहले 2000 बोल रही थी,
अभी 3000 बोल रही है। चलिए भैया, कोई और गाय देखिए। चलिए। पौना, मैं तो बाजार बंद होने का इंतजार कर रही हूँ। कब ये बाजार बंद हो और कब मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊं। रघुराम जी, पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है। भैया मुझे तो वो गाय बहुत पसंद आई है, फिर से उसे देखें। वो 3000 रुपए वाली? हाँ, आइए ना। ए लड़की, सुनो, गाय बेचनी नहीं है क्या? कोई खरीदने वाला ही नहीं है। 3000 रुपए देते हैं हम तुम्हें। 3000 रुपए? मेरा मतलब पौना के। हाँ, तब 3000 कहे थे, लेकिन अब 5000। चलो ठीक है। ये लो पूरे 5000। अब पौना हमारी हुई। चलो पौना, आओ। सुनिए जी। पौना हमारे परिवार की सदस्य की तरह थी। हमने पौना को कभी मारना पीटना तो दूर, कभी डांटा भी नहीं। आप भी इसे नहीं डांटेंगे। आप इसे ले जाइए। इसमें से आप 4000 रुपए निकाल लीजिए। मैं पौना को बेचना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी। लेकिन पौना को तो हमने 5000 में ही खरीदा है। अब ना तो हम पैसे वापस लेंगे और ना तुम्हारी पौना को तुम्हें वापस देंगे। आओ पौना, आइए भाई साहब। सुनिए तो, देखिए मिलना पिछुड़ना ये तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हम सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो उससे बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। गाय को तो हम सभी मां का स्थान देते हैं, उसे गौ माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि गाय हमें दूध देकर हमारे परिवार का लालन पालन करती है, हमारी उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है, प्रेम हो जाता है। और गाय ही क्यों, हम किसी भी जानवर को पालते हैं तो उस जानवर के प्रति हमारे दिल में लगाव हो जाता है। वो लगाव ही प्रेम और ममता का छोटा सा रूप है। वो पालतू जानवर हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाता है, और जब वो हमें छोड़कर जाता है या हम उसे अपने से अलग करते हैं, उसे किसी दूसरे को दे देते हैं, तो मन तो रोएगा ही। उस जानवर का भी मन रोएगा और तुम्हारा भी, जिसे आपने पाला, जिसे आपने प्यार दिया, उसे बेच दिया। अपने प्यार को बेच दिया आपने, अपनी ममता को बेच दिया। किस लिए? पैसों के लिए। रहम कर मालिक, रहम कर। अपने इंसान को सद्बुद्धि दे मालिक, सद्बुद्धि दे। मुझे तो डर लगता है मालिक, आने वाले कल का सोचता हूं तो देखता हूं इंसान के दिल में पैसा ही पैसा है। पैसे के अलावा तो किसी चीज के लिए जगह ही नहीं है। तो क्या होगा? क्या पैसों के पीछे भागने वाला इंसान
आने वाले कल में अपने माता पिता को भी घर से अलग कर देगा। जन्म देने वाले को बेच देगा पैसों के लिए। रहम कर मालिक, रहम कर मालिक, रहम कर। सबका मालिक एक। आपको गलतफहमी हुई होगी, मैं उसे दूर करना चाहूंगा। पौना को हम लेकर नहीं आए हैं, वो खुद चली आई है। हम जानते हैं काका जी। छाछ लीजिए। पौना ने आपको बहुत दौड़ाया है शायद। पौना, तुम बहुत शरारती हो, अब जाओ इनके साथ। अरे ना से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। क्यों रघुराम? हाँ हाँ, तो लेके चलिए। चलो फिर। पिताजी और चाचा जी आ गए। आ गए दोनों? अब जरा मुझे वो लाठी तो देना। डंडा? लेकिन क्यों? पीटने के लिए। किसे, चाचू या पिताजी को? चल हट। अरे मैं तो मारूंगी उस गाय को। क्या नाम है उसका? पौना। हाँ, उस पौना गाय को छठी का दूध याद दिलाना है मुझे। लेकिन दादी, वो पौना तो आई ही नहीं। आई नहीं? क्या मतलब? माँ, पिताजी और चाचा जी के साथ गाय नहीं है। जल्दी से पेड़े मिठाई खिलाओ सरस्वती, जल्दी। अरे चाची, पहले आप बैठिए तो सही। अब बताइए, किस बात की मिठाई? अब इतना भी अनजान मत बनो सरस्वती। बिल्ली अगर आंखें बंद करके भी दूध पी लेती है ना, तब भी दुनिया को पता चल जाता है। आप कहना क्या चाहती हैं चाची? होगी देखो, जाकर पकड़ो। 5,000 रुपए दिए तुम लोगों ने उसके लिए, जाओ। पौना, बहुत उदास हो गई थी पौना। माँ, पिताजी जल्दी आइए, देखिए पौना आ गई। जल्दी आइए, ये देखिए अपनी पौना आ गई है। अगो भाई, पवना आ गई। लेकिन ये यहाँ आई कैसे? लगता है भाग कर आई है। लेकिन जिन्होंने इसे खरीदा था, क्या उन्हें पता है? नमस्कार। नमस्ते। आप? पिताजी, इन्होंने ही पौना को खरीदा है। आइए श्रीमान जी, बैठिए। आपको गलतफहमी हुई होगी, मैं उसे दूर करना चाहूंगा। पौना को हम लेकर नहीं आए हैं, वो खुद चली आई है। हम जानते हैं काका जी। छाछ लीजिए। पौना ने आपको बहुत दौड़ाया है शायद। पौना, तुम बहुत शरारती हो, अब जाओ इनके साथ। अरे ना से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा।
क्यों रघुराम? हाँ हाँ, तो लेके चलिए। चलो फिर। पति पत्नी की जोड़ी कहते हैं मालिक ऊपर बनाता है, लेकिन शादी नीचे धरती पर होती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। ये तो जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। चाहे दोनों दुनिया के अलग अलग कोने में क्यों ना हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों का मिलन अटल है। कभी कभी मालिक भी कमाल की जोड़ी बनाता है। मिसाल के तौर पर सुख दुख, दिन और रात, जन्म और मृत्यु, उदय और अस्त, प्यार और नफरत। पति पत्नी के बीच आकर्षण भाव होता ही है, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद है विश्वास। वो विश्वास ही है जो एक दूसरे के लिए मन में आदर पैदा करता है। आदर, विश्वास ही प्यार के अलग अलग रूप हैं। पति पत्नी की वजह से ही तो घर परिवार बनता है, और अलग परिवारों के समूह से समाज। सबका मालिक एक। माँ, दादी माँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, पिताजी और चाचा जी आ गए। आ गए दोनों? अब जरा मुझे वो लाठी तो देना। डंडा? लेकिन क्यों? पीटने के लिए। किसे, चाचू या पिताजी को? चल हट। अरे मैं तो मारूंगी उस गाय को। क्या नाम है उसका? पौना। हाँ, उस पौना गाय को छठी का दूध याद दिलाना है मुझे। लेकिन दादी, वो पौना तो आई ही नहीं। आई नहीं? क्या मतलब? माँ, पिताजी और चाचा जी के साथ गाय नहीं है। सदाशिव, गाय कहाँ है? वो क्या है माँ, वो गाय हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसे लेकर नहीं आए। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? तुमने उसके लिए 5,000 रुपए दिए थे। लेकिन वो गाय गई कहाँ? वहीं जहाँ पहले थी, जानकी के पास। चाचा चाचा, क्या? फिर आपको जानकी को भी लेके आना चाहिए था ना, मेरी चाची बनाकर, तो पौना भी उनके साथ आ जाती थी। इरादा तो मेरा भी यही है राजू, पर तुम्हारी दादी माँ है ना बोल रही है। माँ को कौन समझाए? जल्दी से पेड़े मिठाई खिलाओ सरस्वती, जल्दी। अरे चाची, पहले आप बैठिए तो सही। अब बताइए, किस बात की मिठाई? अब इतना भी अनजान मत बनो सरस्वती। बिल्ली अगर आंखें बंद करके भी दूध पी लेती है ना, तब भी दुनिया को पता चल जाता है। आप कहना क्या चाहती हैं चाची? लो, अब मुझसे ही छुपा रहे हो तुम लोग। मैं ही तो रघुराम पाटिल का रिश्ता तुम्हारे लिए लाई थी। मैंने ही तो तुम्हारी शादी के बाद चलाई थी। लेकिन अब इस बात का पेड़े मिठाई से क्या संबंध चाची? रिश्ता तो नहीं बनाना। नारायण राव, लगता है तुम भी अब इन दोनों के साथ मिल गए हो। अरे, मुर्गे को अगर छिपाकर भी रखोगे ना, तो उगता हुआ सूरज कभी उगना बंद नहीं करेगा। अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रघुराम पाटिल अपने भाई के साथ तुम्हारे घर आया था। रघुराम पाटिल? हाँ हाँ, वही।
जो दोनों में छोटा था। तुम्हारा भाग्य तुम पर प्रसन्न हुआ है जानकी। उसकी माँ ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन लगता है रघुराम पाटिल ने तुमको खूब पसंद किया है, तभी तो आया था यहाँ। सरस्वती, मेरे तो कानों में शादी की शहनाई भी सुनाई देने लगी है। ये लो पूरे 5,000। अब पौना हमारी हुई। जब कुछ होना होता है महालसापति, तो वैसी ही घटनाएं घटने लगती हैं। और बाबा, जब मालिक खुद साथ हो तो? तब इंसान का उद्धार होता है सगुण। लेकिन मालिक कब साथ में होता है बाबा? नूरबाजी, जो इंसान अपना फर्ज निभाता है, मालिक उसके साथ होता है। जो दिन रात मेहनत करता है, दूसरों को सुखी करने के लिए खुद दुख सहता है, जो अपने बड़ों की इज्जत करता है, दूसरों की कद्र करता है, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, मालिक उसके साथ होता है। और जो उस मालिक को पाने की लालसा रखता है, उसे पाने के लिए भजन करता है, भक्ति करता है, तपस्या करता है, मालिक उसके साथ होता है। नूरबाजी, इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है और उसकी जिंदगी में जो भी होता है उसका जिम्मेदार भी वो खुद ही होता है, लेकिन वो मालिक को जिम्मेदार ठहराता है। इंसान भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसका नसीब बनाते हैं और नसीब बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जो कोशिश करता ही नहीं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। फिर वो मालिक को कैसे पाएगा? सबका मालिक एक। माँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ। दादी, चाचा जी के साथ मैं भी जाता हूँ। रुको, जरा रुक जाओ। रोटियां बन रही है देवर जी। आओ, जब तक रोटियां बन रही हैं, तब तक तुम आओ, मेरे पास बैठो, इन तस्वीरों को देखो। सब सुशील हैं, सुंदर हैं, अच्छे घर की हैं, संस्कारी हैं। आओ। जानकी भी अच्छे घर की है, सुंदर, सुशील और संस्कारी भी है। अब तक उसे भूले नहीं? माँ, जो दिल में बस गई हो, उसे कोई कैसे भूल सकता है? मैं उसे ही अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ माँ। मुझे दूसरी किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ, मेरी शादी जानकी से करा दीजिए माँ, नहीं तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, कवारा ही रह जाऊंगा उम्र भर। अंबिका, हमने आज तक अपने बच्चों की हर जिद पूरी की है, तो फिर आज हम उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? रघुराम चाहता है कि उसकी शादी जानकी से हो, तो हम कर देते हैं, क्यों? आप भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, तो भगवान में ही मन लगाइए। रघुराम को मैं संभाल लूंगी, कंवारा नहीं रहने दूंगी उसे। लेकिन लक्ष्मी की जगह उस दरिद्री जानकी को कभी बहू बनाकर नहीं लाऊंगी मैं, समझे? हे भगवान, अंबिका को सद्बुद्धि दो। मेरे सुखी परिवार में कड़वाहट मत आने दो भगवान। अपना आशीर्वाद सदा हमारे साथ रखना। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझ जहितकारी जय असुरारी सिंधु
अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। भगवान का आशीर्वाद सदा अपनी संतान के साथ होता है। मालिक कभी शाप नहीं देता, कभी बद्दुआ नहीं देता, वो देता है तो सिर्फ दुआ। इंसान जो भी भुगतता है वो उसके किए गए अपने कर्मों का फल होता है। जब अच्छे दिन आते हैं तो इंसान समझता है कि ये उसने कमाए हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो वो मालिक को कोसता है। क्यों? वो ये क्यों भूल जाता है कि बुरे दिन उसके किए बुरे कर्मों का फल है। इंसान जब अहंकार के अधीन हो जाता है तो उसकी अच्छा बुरा समझने की शक्ति यानी विवेक उसका साथ छोड़ देता है। जहां अहंकार है वहां विवेक की जगह अविवेक ले लेता है, और जहां अविवेक है वहां अविचार आ जाता है, जो अनर्थ को जन्म देता है। घर परिवार का जो कर्ता धर्ता होता है, उसी पर घर परिवार का सुख दुख निर्भर होता है। उसका एक फैसला परिवार की आंखों में आंसू ला सकता है या परिवार के होठों पर मुस्कुराहट ला सकता है। इसलिए घर परिवार के कर्ता को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ऐसा फैसला जो परिवार के हित में हो। उसे ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि परिवार का कोई सदस्य उसे चुनौती दे रहा है। जब अहंकार मन में कुंडली मार कर बैठ जाता है तब इंसान केवल अपने ही मान सम्मान के बारे में सोचता है। मैं, मेरा, मुझे, मैंने ऐसे शब्दों की जंजीरों में उसका मन बंदी बन जाता है। उसकी सोच रुक जाती है। वो समझता है कि जो वो कहता है वो पत्थर की लकीर है। जैसा वो चाहता है वैसा ही होना चाहिए। यहीं से ही टकराव पैदा होता है। यहां से ही मन में कड़वाहट पैदा होनी शुरू होती है। यहीं से ही रिश्तों में दरार पैदा होने लगती है, और जब रिश्तों में दरार पैदा होती है तब परिवार टूटने लगता है, बिखरने लगता है। घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। जिस विश्वास, प्यार, ममता की बुनियाद पर घर बनाया जाता है वो बुनियाद ही हिल जाती है। इसलिए अहंकार के अधीन नहीं, उस निर्विकार के अधीन हो जाओ, ताकि कोई विकार तुम पर हावी ना हो और घर परिवार में कभी अशांति ना हो। सबका मालिक